1.25 लाख पुरुष प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं। आप बचा लीजिए। कोर्ट में हंसी की गई, अच्छा तुम भी आत्महत्या कर लो, तुम क्यों नहीं आत्महत्या कर लेते? अगली डेट पे सास ने कहा उससे, अच्छा तुम तो जिंदा हो, तुमने आत्महत्या नहीं की, तुम तो आत्महत्या बता रहे थे, तुम्हें तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। ये सारी बात हुई, ये सब कुछ हुआ, सब कुछ चला, तो ये होते होते कहां तक पहुंची स्थिति? सुसाइड। पुरुष रो रहा है, पुरुष मर रहा है, पुरुष फांसी लगा रहा है, पुरुष आत्महत्या कर रहा है, पुरुष ट्रेन से कूद रहा है, पुरुष जहर खा रहा है, पुरुष गोली मार रहा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। ससुराल वाले जिम्मेदार हैं, अदालत जिम्मेदार है, या खुद वो जिम्मेदार है, या कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? ये जिम्मेदार हमारा सबसे पहला सिस्टम है। पुरुष आत्महत्या करता था तो क्या कहा था? आर्थिक तंगी की वजह से, पारिवारिक कलह की वजह से। व्हाट कलह? क्या होती है पारिवारिक कलह? आज की देश में तंगी है, इसके पास तंगी थी। 4-4 लाख की सैलरी लेने वाले, खुद पत्नी लाखों रुपए कमाने वाली, अच्छी खासी मेंटेनेंस लेने वाली की तंगी थी, आर्थिक तंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अमर रहे, लेकिन इस देश में कोई भी उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर चलने का काम नहीं करता है। अगर चलता तो जैसे महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए सब कुछ है, ऐसे पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट पुरुष के लिए भी होना चाहिए। आप ये जो अतुल सुभाष का केस है, किस नजर से देखते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ? नहीं, गलत तो महागलत हुआ। हाँ। एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो एक कठिन परिस्थितियों से, बहुत नीचे अभाव से चलते चलते ऊपर तक पढ़ाई लिखाई करके पहुंचा, देश के आईटी के हब बेंगलोर में पहुंचा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, सीनियर की पोस्ट पर पहुंचा, वर्तमान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसे एआई कहते हैं, उसका एक बहुत अच्छा सोर्स बना, उसमें धमाल मचाया मैं कहूँगा। और ऐसा योग्य, ऐसा विद्वान हमारे देश की यह अपार क्षति है। और अपार क्षति के पीछे बात यह नहीं है कि एक एफआईआर दर्ज हो गई कर्नाटक बेंगलुरु में और जांच हो रही है, पुलिस जौनपुर पहुंच गई, धाराएं लग गई, मुकदमा दर्ज हो गया, 4 लोग नामजद हो गए, उसकी पत्नी, उसकी सास, उसकी चचिया ससुर और उसका साला, वो घर से भाग गए, घर में ताला पड़ा है। खबरें चल रही हैं अभी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, खबरें भारत की पूरी दुनिया में देखा जाता है, चैनल देखते हैं लोग। क्या 2019 में शादी वाला व्यक्ति, जिसके एक बेटा भी हुआ, यानी कि गृहस्थी पूर्ण हो गई, कोई ऐसे शरीरों में कोई कमी नहीं पाई गई, कोई उसमें फिजिकली नहीं, एक बेटा भी हो गया, जैसा कि आज की आधुनिकता के अनुसार से जरूरत है, एक बच्चा, 2 से हम 2, हमारे 2 से अब 1 पे आ गए, एक बच्चा हो गया, 4 साल का बच्चा, दोनों हाईली क्वालिफाइड। उनकी धर्मपत्नी जिनसे शादी हुई 2019 में, वो भी हाईली क्वालिफाइड, खुद भी हाईली क्वालिफाइड, परिवार भी बहुत शिक्षित सुशिक्षित परिवार का, अच्छा, वहां रह रहे, वो भी अर्निंग लेडी, ये भी अर्निंग। कोर्ट में केस पढ़ना शुरू होते हैं, केस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 के 9 केस पढ़ते हैं। 9 केस। जौनपुर में 120 तारीखें हुई, 40 बार वो बंगलौर से आया, बंगलौर से जौनपुर आना, एयर सर्विसेज, खुद का तो चोपर विमान है नहीं साहब, उड़ा और वाराणसी आके उतर गया एयरपोर्ट पे, टिकट लिए, फ्लाइट ली, ट्रेन ली, टैक्सी ली, किसी तरह से आया। आईआईटी और आईटी की नौकरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस सब में है तो प्राइवेट, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, जो दे दी एप्लीकेशन मिल गई छुट्टी, अंततः सैलरी भी कटती है। एम्प्लॉयर कितनी दिन सहेगा, कितनी बार तारीखों पे जा रहे हो आप, किसी का दुख हो 1-2 बार, 4 बार, माता पिता बीमार, बहन, सुख हो, चलो भाई परिवार की शादी है, ब्याह, बच्चा है, जन्म है, चलो छुट्टी मिल जाए, लेकिन तारीखों के लिए 120 तारीखें पड़ी, 9 केस, 40 बार वो जौनपुर आया, ये छोटी बात नहीं थी। और वो इतना भी सहता रहा, इतना भी चलता रहा। दुख कब हुआ? जब कोर्ट में माननीय अदालत ने क्या कहा काउंसलिंग के लिए, जब उसने आंकड़े पेश किए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है कि 150 से 250 पुरुष, यानी कि 1.25 लाख पुरुष
प्रति वर्ष और 150 पौने 200 पुरुष प्रतिदिन और 1.25 लाख पुरुष प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं। आप बचा लीजिए। कोर्ट में हंसी की गई, अच्छा तुम भी आत्महत्या कर लो, तुम क्यों नहीं आत्महत्या कर लेते। अगली डेट पे सास ने कहा उससे, अच्छा तुम तो जिंदा हो, तुमने आत्महत्या नहीं की, तुम तो आत्महत्या बता रहे थे, तुम्हें तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। ये सारी बात हुई, ये सब कुछ हुआ, सब कुछ चला, तो ये होते होते कहां तक पहुंची स्थिति? सुसाइड। बिल्कुल। 1 घंटा 20 मिनट वो लाइव रहा। ये तो आधुनिकता कह लीजिए आज के समय में, 1 घंटा 20 मिनट लाइव होना। 32 पेज का सुसाइड नोट लिखा और हर पेज पे लिखा उसने जस्टिस ड्यू, न्याय अभी बाकी है। दीवार पर लिखा जस्टिस ड्यू, न्याय अभी बाकी है। टी शर्ट पे लिखा जस्टिस ड्यू, न्याय अभी बाकी है। न्याय अभी बाकी सच में है, न्याय नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? आपने ओपनिंग में कहा समाज जिम्मेदार है, ससुराल वाले जिम्मेदार है, अदालत जिम्मेदार है, या खुद वो जिम्मेदार है, या कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? ये जिम्मेदार हमारा सबसे पहला सिस्टम है। सिस्टम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, सबको बराबर का अधिकार दिया, सब जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के। बेटी बेटा महिला पुरुष सब कंधे से कंधा मिला के काम करने लगे। मोदी जी की सरकार आई, 30% आरक्षण महिलाओं को दिया। आज हर क्षेत्र में महिला है, आकाश में पाताल में धरती लोक में हर जगह महिलाएं हैं, काम करने, समानता का अधिकार दिया गया। लेकिन कहां पर उस संविधान का दुरुपयोग होना शुरू हुआ? जब इस देश में महिला आयोग बना, महिला मंत्रालय बना, महिला हेल्पलाइन बनी, महिला हेल्प डेस्क बना, महिला थाना बना, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, बहुत अच्छा, महिला के लिए सब कुछ बना, सब कुछ बना, सब कुछ बना। अगर महिला और पुरुष बराबर हैं जैसा हमारा संविधान कहता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का सपना था कि समानता आए, चाहे वो जातिगत समानता आए, चाहे महिला पुरुष की समानता आए, चाहे धार्मिक समानता आए, चाहे सामाजिक समानता आए, चाहे आर्थिक समानता आए, वो समानता के पक्षधर थे। और हम लोग उनकी संविधान की किताब तो उठा के लेके घूमते हैं। 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन तो मनाते हैं, फूल मालाएं तो चढ़ाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अमर रहे, लेकिन इस देश में कोई भी उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर चलने का काम नहीं करता है। अगर चलता तो जैसे महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए सब कुछ है, ऐसे पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट पुरुष के लिए भी होना चाहिए। कम से कम पुरुष के लिए हेल्पलाइन तो हो, जो पुरुष मरता हुआ पुरुष क्या करे, कहां जाए, किसके पास जाए, किससे बोले, किससे अपनी फरियाद करे, किससे अपनी शिकायत करे। यह तो एक अभी का मामला है। हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कानून बना सकते थे, दिशा दे सकते थे, संसद में बोल सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर कानून बना सकते थे, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से मिल सकते थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते ही थे सब। लेकिन उस सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हिमाचल के दिल्ली में आके अपनी पत्नी से दुखी होकर आत्महत्या की। इसी दिल्ली देश की राजधानी के माननीय न्यायाधीश जो अपने फैसले कर सकते थे, लोगों को न्याय दे सकते थे, अदालत के द्वारा कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसी दिल्ली में आत्महत्या की। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के लेटे हनुमान जी इलाहाबाद में, प्रयागराज पे कितना बड़ा वहां मेला मंदिर सब लगता है। नरेंद्र गिरि जी वहां के मुख्य अधिष्ठाता, बहुत बड़े विद्वान संत ने इसी से परेशान होकर सुसाइड किया। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, कोई वीडियो के माध्यम से या फोन के माध्यम से, कुछ फोन के माध्यम से ऐसा उन्हें ब्लैकमेल किया। मध्य प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री, बहुत बड़े संत, उन्होंने आत्महत्या की। इस दिल्ली पुलिस में कितने अधिकारी इन कानूनों से पीड़ित होकर, दुरुपयोग होकर आत्महत्या कर चुके हैं। थल सेना, जल सेना, वायुसेना जो हमारी देश की रक्षा करती है, उसमें कितने अधिकारी अपनी इन्हीं पारिवारिक समस्याओं से दुखी होकर आत्महत्या कर चुके हैं। वकील, पत्रकार, सामाजिक व्यापारी, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं।
मर रहे हैं। यह आंकड़ा 150 से 250 पुरुषों का प्रतिदिन आंकड़ा ऐसे नहीं बनता है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब इस केस को देखकर जो कह दिया जाता था पुरुषों के लिए, जब पुरुष आत्महत्या करता था तो क्या कहा था? आर्थिक तंगी की वजह से, पारिवारिक कलह की वजह से। व्हाट कलह? क्या होती है पारिवारिक कलह? आज की देश में तंगी है। इसके पास तंगी थी, 4-4 लाख की सैलरी लेने वाले, खुद पत्नी लाखों रुपए कमाने वाली, अच्छी खासी मेंटेनेंस लेने वाली की तंगी थी, आर्थिक तंगी। लेकिन तो सवाल तो यही उठ रहा है, उसने 40,000 रुपए अपने यहाँ मेंटेनेंस और बच्ची की पढ़ाई के लिए 2 से 3 लाख रुपए मांगा। निकिता के समर्थन ये कह रहे हैं अगर 2 से 3 लाख रुपए देने की क्षमता नहीं है, 40,000 रुपए पर मंथ महीने की मेंटेनेंस देने की क्षमता नहीं है, तो शादी की क्यों? ये निकिता के समर्थन कह रहे हैं। हाँ, 1 लाख कमा के खुद की उनकी सैलरी है, निकिता के समर्थकों की खुद की सैलरी है। ये कहां पे लिखा है कि बच्चे का जन्म क्या अकेले हो जाता है? दोनों मिलके करते हैं। सही बात। दोनों मिलके पालते हैं, दोनों मिलके उसे बड़ा करते हैं। ये कहां लिखा है? खुद पढ़े लिखे हो दोनों लोग और नौकरी छोड़ दो, पति पर ही आधारित रहेंगे, बस इससे ही लेना है, हमें इससे ही लेना है। क्या पेटीएम है वो? एटीएम है ये? या तो पढ़े लिखे ना हो। बायोडाटा में तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिखी जाती हैं, इतनी शिक्षा, इतना एजुकेशन, इतना ये। तो ये बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा, समाज को बैलेंस। अब मरा ना, किसी बेटे का मरा ना, किसी पिता का बेटा मरा, किसी बेटे का पिता मरा, 4 साल का बेटा, किसी भाई का भाई मरा, किसी मां का बेटा मरा, किसी बहन का भाई मरा ना। सर एक जो सवाल है ये मीडिया में बहुत सुर्खियों में बना हुआ है। जो अतुल सुभाष है उसने अपनी 1.5 घंटे की वीडियो में एक ऐसा मैसेज भी बोला। उसने कहा कि अननेचुरल सेक्स, जो अननेचुरल सेक्स है धारा 377, उसकी बीवी ने उसके ऊपर लगा दी। जब वो बात कर रहा है कि मैं तो उसके साथ सेक्स भी नहीं करा, नेचुरल सेक्स भी नहीं करा, अननेचुरल तो बहुत दूर की बात है, जबरदस्ती ये चीजें करवाई जा रही थी, एक के बाद एक धारा, एक के बाद एक धारा। कितना सही है ये अननेचुरल सेक्स? इस देश में धाराओं का ऐसा बाढ़ का मकड़जाल लगाते हैं एडवोकेट लोग, इस तरह के लोग जो इतना झूठा बना देते हैं कि व्यक्ति पिस जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में नेचुरल अननेचुरल की धारा बना दी गई, बीच में एक ऐसी गहरी खाई बना दी गई जो प्रेम शब्द का उपयोग था। विवाह एक संस्कार है हमारे यहाँ, विवाह कोई धंधा नहीं है। विवाह चाहे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हों, चाहे हम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम हों, हम काले हों, गोरे हों, पीले हों, नीले हों, हरे हों, गुलाबी हों, हम गुवाहाटी हों, चौपाटी हों, कन्याकुमारी हों, कश्मीर हों, कहीं हों, लेकिन विवाह एक संस्कार है हमारा। हम विवाह को करते हैं और पवित्रता के साथ उसे निभाते हैं और उसकी पूर्णता करते हैं। यौन सुख, दाम्पत्य सुख, ये परिवार का सुख माना जाता है, लेकिन आज उनको गंदगी परोसी जा रही है। आज एफआईआर कैसी दर्ज होती हैं? जेठ ने पकड़ के हाथ पकड़ के खींच लिया, देवर ने चुन्नी खींच ली, ससुर कमरे में पकड़ के हाथ ले जा रहे थे। ये धाराएं लगाई जाती हैं। पहले 498, 406 लगती थी और 376, 377 अननेचुरल सेक्स, ये सब चीजें। इस देश में तो एक धड़ा ऐसा भी है जो कहना चाहता था कि शादी ही खत्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी। हाँ, सेम सेक्स मैरिज, हाँ, सेम सेक्स हमने लड़ा वो केस। हाँ। सरकार ने हमारा साथ दिया और वो केस डिसमिस कराया। लोग ये भी चाहते थे कि बस आदमी आदमी से शादी करो, हाँ। औरत औरत से शादी करो। सोचिए आप कहां जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। जो प्राकृतिक है उसे अननेचुरल को नेचुरल बनाने जा रहे हैं, जो अप्राकृतिक संबंध को प्राकृतिक बनाने जा रहे थे, ये भी होने जा रहा था। लेकिन वो तो मैं धन्य कहता हूं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, उन्होंने हमारी मदद की और उसको लागू नहीं होने दिया। सर, अभी आपने एक बात कही और वो बात कही कि महिला आयोग है, महिला की तमाम संस्थाएं हैं, एक पुरुष आयोग भी बना दीजिए। जो निकिता के समर्थक है, जो अतुल सुभाष की जो बीवी हैं, उनके समर्थक ये कह रहे हैं क्या ये पुरुष आयोग कहां से आ गया? ये तो हंसी वाले मजाक के वाले टॉपिक है। पुरुष आयोग, पुरुष कोई रोते थोड़ी ना है, पुरुषों के अंदर कोई दर्द थोड़ी ना है। ये कौन था? रोया नहीं, वो 1 घंटा 20 मिनट रोता रहा पब्लिक के सामने। वो 32 पेज में रोया, वो 40 डेटों पे रोया, वो 120 तारीखों पे रोया। जब उसके ऊपर उसके ससुर की हत्या का केस लगा दिया गया तब रोया। कोई ऐसे जान नहीं देता है, कोई ऐसे अपनी आत्महत्या नहीं करता है। मरा है, रोया नहीं, वो मर गया है। उसकी लाश को देखो, उसके परिवार को देखो रोती हुई, उसकी मां को देखो,
जब समानता है, जब बराबरी है, जब एक रूपता है, जब एक पद की, एक पोस्ट की महिला और पुरुष की बराबर सैलरी है, जब एक पोस्ट है, तो क्यों नहीं पुरुष आयोग होगा? पुरुष हेल्पलाइन होनी चाहिए, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, पुरुष के लिए मंत्रालय होना चाहिए। वो कहीं तो जाए, एक हेल्पलाइन तो जारी करो आप, जो आपकी बात कोई सुन तो सके। यहां जानवरों के लिए हेल्पलाइन है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, ड्रग्स बचने के लिए है, आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हेल्पलाइन है, पुलिस की कॉल है, इस पे कर दो, इस पे कर दो, कर दो। आप लोग अपने चैनल के नीचे करते हो कि आपके चैनल के नाम से कोई वाही वसूली करे तो इस चैनल, इस नंबर पे फोन करो। आप लोग देते हैं, अपनी सतर्कता बता के रखते हैं, अपनी निष्पक्षता को बना के रखते हैं। हर जगह हर चीज के लिए है, पर्यावरण के लिए है, पॉल्यूशन फैला रहा हो, कोई पराली जला रहा हो, कॉल कर दो, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पॉल्यूशन के लिए, मतलब हर काम के लिए है। ध्वनि प्रदूषण, 11 बजे अगर डीजे बज रहा है, अगर 11 बजे आपका डीजे बज रहा है तो मुकदमा हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण पे है, वायु प्रदूषण पे है। गाड़ी कोई एक्सपायर डेट की चल रही है, जिसकी डेट निकल गई है, वो गाड़ी बंद हो जाएगी, ट्रैफिक पुलिस आ जाएगी। ठीक है, कोई बेगाबान जानवर घूम रहा है, वो पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन पुरुषों के लिए नहीं। नाली बंद है, एमसीडी वाले आ जाएंगे, साफ करने के लिए आ जाएंगे, सड़क की सफाई। लेकिन पुरुष रो रहा है, पुरुष मर रहा है, पुरुष फांसी लगा रहा है, पुरुष आत्महत्या कर रहा है, पुरुष ट्रेन से कूद रहा है, पुरुष जहर खा रहा है, पुरुष गोली मार रहा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। और जब एक पुरुष मरता है तो केवल पुरुष ही नहीं मरता। आज इस जो मरा है अतुल सुभाष की मां भी मर गई, बिल्कुल, उसकी बहन भी मर गई, वो भी महिला है, मां भी महिला है, चाची भी महिला है, ताई भी महिला है, भाभी भी महिला है, सब महिलाएं। इतनी महिलाएं नहीं दुखी हुई, एक महिला की वजह से दुखी तो हुई ना महिलाएं। लेकिन देखिए, जो कसूर है वो एक मियां बीवी के बीच का कसूर है। आप इसमें सिस्टम को दोष नहीं दे सकते। उस जज की कोई गलती नहीं थी। वो जो जज है वो अपने आप को क्लियरिफाई कर रही हैं कि ये जो चीजें फैलाई जा रही हैं झूठ है। मैंने कोई भी 5 लाख रुपए अतुल सुभाष से नहीं मांगे। हम जज जो हैं हम प्योर हैं। नहीं मांगे तो अब आप तो थे नहीं, हम तो थे नहीं। लिखा किसने? मांगने वाले ने, बोलने वाले ने, बोला तो उसने। अब ये भी है, अगर ये बात है तो डाइंग डिक्लेरेशन जो मरने से पूर्व दिया गया बयान, लोग सच मानते हैं, कोर्ट सच मानती है। अब जो वीडियो है वो भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, सुसाइड नोट वो भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। ये हमारा कानून कहता है कि मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान सच है, फिर इतनी फांसी देते उस बयान के आधार पर बंद करो, फिर इसका मतलब वो भी झूठा हो सकता है, वो भी गलत हो सकता है। मतलब न्यायाधीश पे बात आ जाए तो ये बात है, और जब आम आदमी बात आ जाए तो वो बात है। ऐसा नहीं सा मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ थू थू नहीं अच्छी बात है। अगर उसने कहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं किसी न्यायाधीश को दोषी नहीं बता रहा, लेकिन जो उसने कहा उसकी जांच हो, पारदर्शी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, निर्भीक जांच हो, निडरता के साथ जांच हो। दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, आप एक वकील हो, आपके पास तो इतने सारे केसेस आते होंगे जो पुरुषों से भी रिलेटेड होंगे। आपको लगता है कि खाली अतुल सुभाष का केस नहीं और तमाम पुरुषों के अंदर भी ऐसा केस है? क्योंकि हमने जो आंकड़े देखे वो हमने देखे कि जिनकी शादियां हो जाती हैं या जो फैमिली में आ जाते हैं, उसमें से जो महिलाएं की मौत होती है, आत्महत्या होती है, सॉरी, उससे 3 गुना ज्यादा केस पुरुषों के होते हैं। पुरुष ज्यादा सुसाइड करते हैं। आपको भी लगता है कि पुरुषों के साथ ज्यादती होती है अतुल सुभाष के अलावा भी जो हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहे हैं? हर चौथा पुरुष इस देश में दुखी है, हर चौथा पुरुष पीड़ित है, हर चौथा पुरुष परेशान है। कोई अपनी बात को बोल देता है, कोई आंसू अंदर पी लेता है, किसी के बाहर आंखों के आंसू आ जाते हैं, कोई एकांतवास में जी लेता है, कोई अपने जिंदगी को जिस तरह से ढो रहा है, कोई बच्चों को देख के जी रहा है, कोई माँ बाप को देख के जी रहा है, कोई अपनी आर्थिक व्यवस्था को देख के जी रहा है। फिर क्या होता है? लिव इन बढ़ता है। फिर बढ़ता है लिव इन। मोबाइल फोन पे दिल भेज दिए, फेसबुक पे टक 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 दिल चले गए दूसरे के पास, दिल का आदान प्रदान होने लगा। फिर दोष देते हैं इस मोबाइल फोन को। फिर मोबाइल फोन दोषी तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था भी दोषी होती है। व्यवस्था क्या दोषी होती है? फिर क्या चलता है एक सिलसिला
कि शादी करेंगे तो ये खर्चा में बंध जाएगा, शादी करेंगे तो 498 400 लग जाएगा, शादी करेंगे तो 125 सीआरपीसी और घर वालों पे डीवी एक्ट लग जाएगा। तो इसलिए क्या निकाला, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे और बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। लिव इन रिलेशन, लिव इन में रह रहे हैं। बड़े लोग आजकल खुश होते हैं, मैं तो 2 साल से उसके साथ लिव इन में हूं। फिर वो लिव इन वाला बात आता है बाद में, ये शादी का झांसा देके मेरे साथ 3 साल रह रहा था, शादी का झांसा देके मेरे साथ 5 साल से रह रहा था। फिर ये अगला पंगा ये है। तो साहब ये समाज में विकृति फैल रही है। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक इस तरह के झूठे आरोप लगने वालों की सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक इस तरह के काम होते रहेंगे। और माननीय अदालतों को भी ध्यान देना चाहिए, काउंसलिंग पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति की जान, सबकी जान बराबर होती है और उसके लिए सबको एकजुटता के साथ काम होना चाहिए। वर्तमान में संसद चल रही है, मैं ये कहता हूं, अगर यही अतुल सुभाष की जगह पर, ठीक है, कोई धार्मिक व्यक्ति धर्म के नाम का मर जाता, किसी दूसरे धर्म की वजह से, हिंदू की वजह से मुस्लिम मर जाता और मुस्लिम की वजह से हिंदू मर जाता, ये लड़ाई छोटी रह जाती। हंगामा संसद में उठा उठा के लोग पटकते, मेरा हिंदू मर गया, मेरा हिंदू मर गया, कहते मेरा मुस्लिम मर गया, मेरा मुस्लिम मर गया, मेरा मुस्लिम मर गया, ये होता। अब इसके धर्म की बात छोड़ दिए, अब आती है कोई जाति वाला मर जाता। हाँ, सही बात। अतुल सुभाष की कोई जाति नहीं है, अतुल सुभाष एक पीड़ित पुरुष है। अब किसी जाति वाले की बात हो जाती, मेरी जाति वाला मर गया, उस जाति के नेताओं की लाइन वहां पहुंच जाती बेंगलुरु, दूसरे जाति की लाइन की नेताएं वहां पहुंच जाती, मेरी जाति वाला मर गया, मेरी जाति वाला मर गया, मेरी वोट बैंक मर गई, मेरे वोटर मर गए। जाति के नाम पर क्षेत्र की बात होती, आसाम का मर जाता, मणिपुर मेघालय का मर जाता, मेरे क्षेत्र वाला मर गया। भाषा वाला कोई मर जाता, अरे बंगाली बोलने वाला मर गया, अरे मद्रासी बोलने वाला मर गया। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा, संप्रदाय के नाम पर तो यहां बहुत लोग तेज हो जाते हैं, लेकिन जब एक मर्द मरता है, जब इंसान मरता है, जब मानवता मरती है, जब कानून की वजह से मरता है, जब पुलिस प्रशासन की वजह से मरता है, जब झूठे केसों की वजह से मरता है, जब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख की वजह से कोई मरता है, तब कोई नहीं बात उठाता है, तब कोई नहीं बात बोलता है, तब सदन नहीं बोलती, तब सदन में महिलाएं जो बैठी हैं वो भी गूंगी हो जाती हैं और सदन में दूसरे लोग जो बैठे हैं वो भी गूंगे हो जाते हैं। कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा, कोई संप्रदाय वाला इसकी बात को नहीं उठाएगा। संसद चल रही है, कोई नहीं कहेगा पुरुष आयोग होना चाहिए और बनना चाहिए। सर हमारा आखिरी सवाल ये है, आपने अभी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को, बड़े बड़े न्यायाधीशों को सुननी चाहिए, इस पर कानून बनाने चाहिए, सख्त कानून बनाने चाहिए। क्या आपको लगता है जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर पीड़िता का जो बलात्कार हुआ था, उसके लिए पुरुष हो या महिला हो सब सड़कों पर आई, क्या न्यायाधीश को मनाने के लिए, न्यायाधीशों के कानून में बात डालने के लिए महिलाओं को भी अतुल सुभाष के लिए सड़कों पर आना चाहिए, पुरुषों को भी सड़कों पर आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी इस पुरुष आयोग ना होने की वजह से दुखी होती हैं। दादी, माँ, चाची, काकी, मौसी, बुआ, बहनें, ये महिलाएं तो हैं। ये लड़के पक्ष के साथ जो हैं वो सब महिलाएं दुखी, उनकी कोई गिनती नहीं। तो इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को, इससे बड़ा क्या बैलेंस होगा कि हमारे देश की महिला राष्ट्रपति है। जो पति शब्द जुड़ा है वहां भी राष्ट्रपति महिला जुड़ी, इससे बड़ी क्या स्वतंत्रता होगी। सोचिए ना, हमारे कितने राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री हैं, कितने सब जगह उच्च पदों पर हैं। आज आकाश पाताल से लेकर धरती, तीनों लोकों में सब जगह वैज्ञानिक हो, इसरो हो, चंद्रयान 3 की सफलता हो, सब जगह महिलाएं हैं। तो ऐसे में अब वो समय चला गया है जो कभी पहले घूंघट के पीछे से दबी आवाज में कोई सिसकी आती थी, अब साहब सिसकी नहीं आती है, सीधे
फोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और सीधे उसका प्रतिकार होता है। तो इसके लिए अब पुरुष आयोग बन जाने के लिए जरूरत है। पुरुष आयोग और पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना और पुरुष मंत्रालय बनना चाहिए, जिससे वो कम से कम इन मरते हुए लोगों की आत्महत्या से करने से पहले कि अपना दर्द को सुन सकें और उस पर कार्रवाई कर सकें। कार्रवाई कर सके। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता एपी सिंह जी ने अपनी बातें रखी कि जो पुरुष आयोग है वो भी बनना चाहिए। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सिर्फ एक पुरुष की पीड़िता थी, जो पीड़ित है ये सिर्फ एक पुरुष है, या हमारे भारत देश में ऐसे तमाम पुरुष हैं जो अपने मन में कुछ ना कुछ लेकर चल रहे हैं। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।